नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो कहाँ जाएगा तू? मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? तू जा, बचा हिंदुओं को, मंदिरों को। मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। कश्मीर में जब लाखों हिंदुओं का पलायन हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो क्या कोई समीर उन्हें बचाने के लिए खड़ा हुआ था? सिर्फ एक नाम बता दीजिए। हाल ही में जब हनुमान जयंती और रामनवमी में रथ यात्रा निकल रही थी और उसमें पत्थरबाजी की जा रही थी, तो किस समीर ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की थी? सिर्फ एक समीर का नाम बता दीजिए। मत जाइएगा ये फिल्म देखने, क्योंकि ये फिल्म आरंभ नहीं बल्कि अंत है। इस फिल्म के माध्यम से बहुत बड़ी साजिश की गई है हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की। आखिर दिखा दिया ना अपना असली चेहरा, बता दी ना अपनी औकात। जी मैं बात कर रहा हूँ उसी कराची उड़वालों की, जिन्होंने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखा दिया है। एक बार फिर से उन्होंने हिंदुत्व का चोला ओढ़कर हिंदुओं को धोखा दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हिंदुत्व बॉलीवुड के एक नए युग का आरंभ है। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी साजिश हुई है। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने का एजेंडा चलाया गया है। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि कैसे आदि पुरुष के बचाव में मनोज मंतूसिर जी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हिंदुत्व मूवी की। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। एक हिंदू होने के नाते हम क्या चाहते हैं कि हमारे धर्म, हमारे धार्मिक प्रतीकों, हमारे देवी देवताओं का सम्मान हो, हमारे सनातन का सम्मान हो। और जब कोई मूवी ऐसी बनती है तो एक सनातनी होने के नाते हम उसको प्रमोट करते हैं। तो जैसा कि ट्रेलर देखने के बाद लगा था कि पहली बार किसी डायरेक्टर ने सच को सच बोलने की हिम्मत की है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बताया कुछ और, दिखाया कुछ और। बात हिंदुत्व की गई और परोस दिया गया गंगा जमनी तेजाब को मिनरल वाटर बताकर। पहले की फिल्मों में दो दोस्त हीरोइनों को लेकर आपस में लड़ते थे, लेकिन पहली बार ऐसी फिल्म बनी जिसमें दो दोस्त विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे। फिल्म की कहानी तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंत आते आते सभी का सेकुलरिज्म अंदर से जाग उठता है। समीर हिंदुओं का मंदिर बचाता है और भरत मुसलमानों की मस्जिद। अब डायरेक्टर साहब से मेरा एक सवाल ये है कि आज तक के इतिहास में ऐसा कहाँ हुआ है? सिर्फ एक उदाहरण दे दीजिए, सिर्फ एक समीर का नाम बता दीजिए जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों मंदिरों के टूटने पर खड़ा हुआ हो। सिर्फ एक समीर का नाम बता दीजिए, सिर्फ एक समीर का नाम। कश्मीर में जब लाखों हिंदुओं का पलायन हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो क्या कोई समीर उन्हें बचाने के लिए खड़ा हुआ था? सिर्फ एक नाम बता दीजिए। चलिए ज़्यादा पीछे नहीं जाते। हाल ही में जब हनुमान जयंती और रामनवमी में रथ यात्रा निकल रही थी और उसमें पत्थरबाजी की जा रही थी, तो किस समीर ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की थी? सिर्फ एक समीर का नाम बता दीजिए। सच तो ये है डायरेक्टर साहब कि कराची वुड की नशों में जो सेकुलरिज्म का रक्त बह रहा है वो इतनी आसानी से भगवा होने वाला नहीं है। आप लोगों ने भगवा की आड़ में जो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की साजिश रची है वो अब साफ नजर आ रहा है। इसके सारे सबूत मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मनोज मुंतशिर जी का वो बयान देख लेते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें। तो सबसे पहले मैं मनोज जी से ये कहना चाहता हूं कि आपका बहुत सम्मान है मेरे दिल में। आपके सारे वीडियोस देखता हूं मैं। एक सच्चे सनातनी हो आप, और आपके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अभी दशहरे में आपका ये वीडियो देखा था मैंने, मरते हुए रावण से जो मैंने सीखा। इसमें आपने मरते हुए रावण से जो सीखा है, क्या वो आप खिलजी से, मरते हुए खिलजी से सीख सकते हैं? माना रावण और खिलजी दोनों बुराई का प्रतीक है, लेकिन क्या रावण और खिलजी में कोई फर्क नहीं है? और आपने फिल्म में जो अपने रावण की व्याख्या की है, तो कहाँ लिखा है कि रावण फ्रेंच कट बाल रखता था? कहाँ लिखा है कि चमड़े के वस्त्र पहनता था रावण, चमगादड़ पर बैठकर उड़ता था, सैंडल पहनता था, बिना मुकुट के सूना माथा रखता था? बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन आपने तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों पढ़ा है, जिसमें रावण के साथ और भी सारे जितने भी पात्र हैं उनमें उनके गणवेश, उनके पहनावे का वर्णन है। फिर यह आपका बयान मैं कैसे मान लूं कि सही है? मनोज जी के सनातनी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो
ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कराची वुड वाले उनके सनातनी कलम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कराची वुड, यही उर्दू वुड पिछले बाकी राइटर्स के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। खैर, अंत में एक बार फिर से बात करते हैं हिंदुत्व मूवी की। तो जिस तरह से इस फिल्म को लेकर कुछ हिंदुत्ववादी लोग समर्थन में आए हैं, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन इसको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। जैसे श्री 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 तुलसी जी महाराज का एक वीडियो सामने आया है, जहां वो सभी को फिल्म देखने और उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान इसको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। जो मूवी में आधा हिस्सा है वो हिंदुस्तान के बॉलीवुड के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं दिखाया, ऐसा है। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन होता है तो ये मूवी हम प्रमोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जय श्री राम। अब ये सब देखने में ऐसा लगता है कि ये जो हिंदुत्व मूवी बनाई गई है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई है, जिसके ट्रेलर को कुछ इस तरह से बनाया गया कि पूरे हिंदुओं को अपनी तरफ खींच सके, सारे हिंदुओं को अपनी तरफ ला सके, और फिर अंत में सेकुलरिज्म का ऐसा मीठा जहर घोल दिया जिसे देखकर कट्टर हिंदू भड़क जाए, और इस तरह से हिंदू हिंदू आपस में लड़ने लगेंगे। कुछ लोग सपोर्ट में आ जाएंगे और कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, और सोशल मीडिया पर ये दिखाई भी दे रहा है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं? और अगर मेरा ये वीडियो देखने से पहले इस फिल्म को आपने देख लिया है तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है। क्या ये फिल्म हिंदुत्व की आड़ में बॉलीवुड वालों का एक नया एजेंडा है, या फिर आपको सच में लगता है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो सही है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। और आपके लिए एक ऐसा सच लेकर सामने आने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन है वो लोग जो सनातन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।